नमस्कार, सभी को राम राम। स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम कहानी सरकारी दफ्तर की। कहानी सरकारी दफ्तर के हमने आपको दो प्रोग्राम दिखाए हैं। दो प्रोग्राम के माध्यम से हमने आपको दिखाया सबलगढ़ की जनता की समस्या, जो किस तरह से अमीरों ने गरीबों का हक लूट रखा है। हम आपको एक बार फिर से दिखाने जा रहे हैं कि गरीबों का हक कैसे लूटा जा रहा है। सुनिए जनता की परेशानी, उन्हीं की जुबानी। सरपंच कोई मदद नहीं करते, कोई राशन कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। गरीबों के लिए, पैसे वाले के लिए 4-4 राशन कार्ड हैं। बाबूजी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 वर्ष। 80 वर्ष देख रहे। रामपुर कला में 20 साल से पानी की परेशानी है जी। आपने आवाज़ नहीं उठाई इसकी? आवाज़ खूब उठाई, भोपाल दिल्ली तक पहुंच गए, वादा कर दिया और उसके बाद में कुछ नहीं, उस पर अमल ही नहीं हुआ है। क्या कहते हैं? कहते क्या करेंगे साहब 5 वर्ष में, 5 वर्ष हर बाद आदमी कहता रहा हर चुनाव के बाद 5 वर्ष, तो जीवन में कभी समस्या सॉल्व होना ही नहीं है। कौन ना सुनते नहीं तो सरपंच सुनो। सरपंच में जाते हैं, इतनी का रुपया तू दे दे, तब त्यो काम होगा नहीं ना हेरो। आपका नाम क्या है बाबूजी? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 75 साल की। पेंशन वगैरह आ रही है? पेंशन आ रही है सरकार की तरफ से? आ रही है। आ रही है। राशन वगैरह सही बोल रहा है झूठ? बीपीएल पार्टी सही बोलना है। सही जिन्हें कैसे नहीं बोलूंगा मैं? नहीं, बिल्कुल सत्य बोलो, जो सत्य है। पूछिए आप, क्या पूछ रहे हो? गांव में विकास कितना हुआ है? लोगों की समस्या है या पूरा बिल्कुल रामराज हो रखा है? ये पूछ। रामराज नहीं है रहा साहब, सरकार ने कहा है कि दे रही है। सरपंच खाने पचा रहे सफा सट्टे साहब कह रहे कुछ रहना। एसडीएम तहसीलदार भी कह गए थे कि हम आपकी जल्द से जल्द समस्या हल कराएंगे, पर आज तक कोई समस्या हल नहीं। अब पानी का इतना संकट है कि अब मैं कुछ बता नहीं सकता आपके लिए। यहाँ से पलायन करने लग गए लोग। आपके गांव में कितना विकास हुआ है झुंडपुरा के अंदर? कछु ना वो भैया सड़ रही है खड़ेरा। तो आप शिकायत नहीं करते? शिकायत करें कुछ सुनती ना ने। समस्या क्या क्या समस्या है? आप समस्या दे डरी भैया दे नाली माली सगन डरी है। सफाई कछु नालों की सफाई और स्कूल की, टीचरों का आना नहीं है, यहाँ पढ़ाई नहीं है। सारी जो नगर पंचायत की जो सुविधाएं, एक भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो क्या आप शिकायत नहीं करते? आप शिकायत कोई सुनवाई नहीं है, कोई यहाँ आता नहीं है। और फिर ले दे के सब रफा दफा आते। पूरी जो भी आला अफसर बैठे हैं, जो हेल्पलाइन है, कभी बंद मिलती है, कभी चालू नहीं रहती है। ये और क्या है कि खेचू है, जैसे हैंड पंप है, तो कर्मचारी नगर पंचायत जो भी कर्मचारी हैं क्या खराब हो जाते हैं? ये कैंचू हेडपंप खराब हो जाते हैं तो बिल की सुनवाई ना कर रहे। कह भी जाते हैं तो कू ना सुन, 8 दिना बंद डरे हैं वो दो हेडपंप। तो फिर पानी की कैसे व्यवस्था? पानी की फिर नल लाइट आ जाते तब भरते हैं। नहीं ऐसी? हाँ, नहीं आई लाइट? नहीं आई लाइट तो फिर दूर ते लाऊ कितने थे। हाँ, बहुत दूर थे। और आगे ते नालो बनावे तो ऊपर ते नालो दुनिया बनाते है, और पीछे ते नालो बनाते, आगे ऊंचो कर दो या पीछे पानी भरो है, उल्टो आ रखूं। तो दिक्कत हो रही है बहुत। 10 किलोमीटर से जो नाला बना है वो 10 किलोमीटर का पानी यहाँ आता है झुंडपुरा में, क्योंकि झुंडपुरा नीचे बसा हुआ गाँव है जी। तो 10 किलोमीटर का पानी आता है, तो इसकी चौड़ाई कम से कम 15 फीट होनी चाहिए थी नाले की, वो 4 फीट है। जब बरसात होगी तो एक समस्या बन जाएगी झुंडपुरा गाँव के लिए। पानी में 2 साल से बरसात नहीं हुई है, इस वजह से आप देखो वहाँ जाके तो पूरा नाला बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। DDTV इंडिया के हमारे आपने 2 विशेष प्रोग्राम, गांव यात्रा हमारे साथ, हमने आपको सबलगढ़ नगर पालिका की, ग्रामीण सबलगढ़ की, हमने दोनों की समस्याएं आपको दिखाई कि किस तरह से गरीबों का हक अमीर लूट रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से तकरीबन 20 सालों से राजनीतिक मंचों पर जो सबलगढ़ के लिए घोषणा होती आई है, रामपुर कला के लिए घोषणा होती आई है, झुंडपुरा के लिए जो घोषणा होती आई है, उसके बारे में भी सुनिए। नेताओं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। राजनीतिक मंचों से नेताओं के भाषण और वादे तो खूब सुने होंगे, लेकिन जब धरातल पर विकास नहीं पहुंच पाता है तो फिर स्थिति सबलगढ़ की गरीब आवाम जैसी हो जाती है। जो विकास में सक्षम होता है याद भी उसी को दिलाया जाता है। कुछ पुराने भाषण सुनिए। मुझ जैसे गरीब के बेटे को
अपना अमूल्य वोट देकर के विधानसभा में पहुंचाया है। आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस उम्मीद के साथ जिताया है, मैं आप लोगों के विश्वास और भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो अटार का फंड बना के हम आपको देंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा यहाँ रामपुर कला एवं पहाड़गढ़ के इलाके से सिंचाई की पानी की गंभीर समस्या है। उस पानी की समस्या को समाप्त करना होगा। बल के मुद्दे जग जाहिर हैं। जब पिछले बार हम लोग सरकार में थे तो चाहे राज्य शासन हो चाहे केंद्र शासन हो, हर शासन ने चंबल की तस्वीर बदलने का एक सदप्रयत्न किया था। जो काम अधूरे हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा और विशेष रूप से 2 प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित हैं। एक नैरो गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तन करना, जिसके लिए हमने पिछले बार कहा था, उसका काम आरंभ हो गया है। और दूसरा चंबल एक्सप्रेस वे, इसके काम को गति देना, जो पूरे चंबल क्षेत्र की तस्वीर को बदलेगी। आपने जनता को सुना, नेताओं को सुना। चुनाव में तो बहुत सारे वादे किए गए थे और वादे किए जा रहे हैं, कई सालों से वादे किए जा रहे हैं। ये कोई 1-5 साल के वादों की बात नहीं है, ना किसी राजनीतिक दल की बात है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता एक बराबर एक जैसा वादा करके गए हैं, लेकिन धरातल की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। हम आपको आगे दिखाएंगे कि सरकार के अधिकारी सरकारी योजनाओं को जमीन पर, धरातल पर पहुंचाने की जो प्रयास करते हैं, वो प्रयास कितना सफल हो पाया है। हम अधिकारियों से भी सवाल करेंगे। आप हमारे अगले भाग में देखिए कि अधिकारी आपकी समस्या पर क्या टिप्पणी देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप तक DDTV इंडिया, मेरा देश आप